नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। दोस्तों यहाँ पर हम ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपको कोई फॉर्मूला डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा कि कैसे कैलकुलेशन की जाएगी। तो सबसे पहले फटाफट मैं आपके सामने फार्मूला ले आता हूँ। तो ये हमारा जो फार्मूला है ईएमआई कैलकुलेट करने का, ये हमारा फार्मूला है जिसमें मैं फटाफट बता देता हूँ। जो पी है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कितने अमाउंट का लोन आपने लिया है। आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है। और एन का मतलब है टेन्योर, यानी कि कितने साल के लिए आपने लोन लिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारा ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जो कि क्वेश्चन ये है कि जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख की है और जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12% पर एनम, और टेन्योर जो यानी कि कितने साल का लोन है वो है 5 साल का। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमें ये फाइंड करनी है, भाई हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब मंथली निकालना है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें जो भी दिया गया है वो मंथली में होना चाहिए। यानी कि आप देखिए इंटरेस्ट जो है 12% पर एनम दिया हुआ है, तो यानी कि हमें इसे मंथली में कन्वर्ट करना है। तो मंथली में कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कोई भी आपको परसेंटेज दी गई हो इंटरेस्ट की, आप उसको सबसे पहले इनपुट कर दीजिए। आइए करते हैं। अब यहाँ पर 12% दी गई है तो मैं यहाँ 12 इनपुट कर देता हूँ। अब सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड साइन को प्रेस करना है। आइए करते हैं। अब मैंने यहाँ डिवाइड साइन प्रेस कर दिया, और डिवाइड साइन प्रेस करके आपको एक ही वैल्यू इनपुट करनी है हमेशा, जो कि है 1200। आइए करते हैं 1200। तो और हमें यहाँ पर इक्वल टू दबाना है। ये हर बार हमें डिवाइड 1200 से ही करना है और इक्वल टू दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास आंसर आया है 0.01, यानी कि जो हमारा मंथली जो इंटरेस्ट रेट है वो है 0.01। इसी तरीके से हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो टेन्योर था वो 5 ईयर का दिया हुआ है, हमें चाहिए मंथली के अंदर। तो हम मंथली कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल आसान है दोस्तों। 5 ईयर्स का है, 5 इनपुट कीजिए। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, सभी को पता है 12 मंथ होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से और इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों 60 आए, यानी कि हमें 60 मंथ का टेन्योर मिला है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को मंथली के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब आइए इसको इनपुट हम फटाफट इनपुट कर देते हैं। हमारा जो फॉर्मूला जो है वो हमारे को इसमें इनपुट करना है। तो एक्चुअल में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दोस्तों वो ये है, और इसी को हमें सॉल्व करना है। मेन हमारा वीडियो का टॉपिक है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए बहुत ही स्पीडली। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन है वो ये वाली है, 0.01 + 1 रेज़ टू द पावर 60। इसी को सॉल्व करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ 60 है, ज़रूरी नहीं है कि 60 रहेगा, 120 भी हो सकता है। अगर आप 10 साल का लोन लेते हैं तो 120 हो जाएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टेन्योर है उसे देखना है और उसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो 60 आपको दिया गया है तो इसका फैक्टराइजेशन करता है। आइए इसको लेकर आता हूँ मैं। तो ये हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जो 60 है उसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको छोटे से छोटे वैल्यू से उस वैल्यू को डिवाइड करना होता है ताकि लास्ट में 1 आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया है वो है 2 × 2 × 3 × 5। तो हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया है बिल्कुल आसानी से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इजी है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 × 2 × 3 × 5 आया था जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया। इसमें आपको क्या करना है, लेस करना है 1। तो आपको लेस 1 करना है सभी में। तो हमारे पास एक्चुअल जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1 × 1 × 2 × 4। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। इसको हम इधर रख देते हैं जो कि हमें याद करना है, और हम इक्वेशन पे वापस आ जाते हैं। अब आपको बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, एक ही कट में आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप अपना कैलकुलेटर ऑन कीजिए। अब यहाँ पर आपको ये इक्वेशन डालनी है, 0.01 + 1 आपको पता है, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आएगा 1.01।
राइट। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन देखिए आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन साइन दबाना है। अब ध्यान रखिएगा, अगर कैशियो कैलकुलेटर है तो मल्टीप्लिकेशन साइन 2 बार दबेगा। अगर कोई और सिंपल कैलकुलेटर है, मतलब कि सिटीजन या कोई और, तो एक बारी में भी काम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 बार दबाना है, तो मैं दबाऊँगा 1 और 2। अब देखिए हमें इक्वल टू साइन दबाना है और ये इस तरीके से दबाना है, यानी कि एक बार लिखा हो, यानी कि एक बार इक्वल टू साइन प्रेस करना है। तो आइए करते हैं, मैंने यहाँ इक्वल टू साइन प्रेस कर दिया। अब देखिए इसके आगे मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन साइन 2 बार दबा दूंगा। फिर हमें क्या दिया गया है, 1 बार इक्वल टू साइन प्रेस करना है, तो मैं 1 बार इक्वल टू प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 1 1 2 2 बार दबा दिया। उसके बाद 2 बार दिया हुआ इक्वल टू साइन, तो मैं इसको 2 बार दबाऊँगा, 1 और 2। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन 1 और 2, और 4 बार इक्वल टू साइन। आइए करते हैं 1 2 3 और 4। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आंसर आ गया है जो कि है 1.816। अब इसको आपको याद रखना है, बस इस वैल्यू को याद रखना है, 1.816। अब देखिए कैलकुलेटर आप वापस से ऑन कीजिए और वो जो वैल्यू आपने निकाली थी वो आप फटाफट उसको इनपुट कर दीजिए, जो कि है 1.816। अब देखिए ये जो इक्वेशन थी, इसका जो आंसर था वो था 1.816। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। तो आइए करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.01। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, वापस से प्रिंसिपल अमाउंट से, जो कि है 10 लाख। वापस से मल्टीप्लिकेशन दबाइए और 10 लाख से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे आप देख सकते हैं जो इक्वेशन दी हुई है वो सेम है ऊपर वाली इक्वेशन। तो यानी कि जो हमारा आंसर आया था 1.816, यही इसी का आंसर आएगा। अगर इसमें से हम -1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.816। अब आपको डिवाइड करना है 0.816 से। तो आइए करते हैं 0.816। अब जैसे ही आप इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है EMI। आइए इक्वल टू प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 22,254.9, यानी कि इसका आंसर अगर हम इसको डेसिमल में नहीं करना चाहते तो आंसर आएगा 22,255, 22,255। यानी कि दोस्तों ये हमारा एक्चुअल में आंसर आया है, जो कि है 22,255। यानी कि हमें इसका मतलब ये है कि आपको मंथली जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो है 22,255। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप EMI निकाल सकते हैं। और दोस्तों इक्वेशन बहुत ज़रूरी थी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस दी गई है लेकिन इक्वेशन पे फोकस नहीं किया गया था, इसलिए मैंने आपको इक्वेशन समझाई है कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। एक बार आपने इसको अभी देखा है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, ये पेजेस की ज़रूरत नहीं होगी। आप ओरली इसे EMI निकाल सकते हैं। कोई फटाफट आपसे पूछे फटाफट बताओ तो आप इमीडिएटली कैलकुलेटर की मदद से बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।